हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और वर्तमान में प्रधानाध्यापक का परीक्षा होने वाला है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक नंबर शुरू करते हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जी हाँ, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी भारत, डी रूस। तो इसका आंसर क्या है बताइए? तो इसका आंसर है सी भारत करेगा। किसका? यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा। आगे, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? ए मेघालय, बी असम, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, तो वायु लॉन्च किया गया है असम के द्वारा। आगे, हाल ही में गैब्रियल अटल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी इटली। जी हाँ, बताइए। गैब्रियल अटल को, जी हाँ, तो फ्रांस में किया गया है। कहाँ किया गया है? फ्रांस में। आगे, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उपग्रह लॉन्च किया गया है? ये बताइए। ए इसरो, डी हॉल, या सी DRDO, या इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उपग्रह लॉन्च किया गया है? ए इसरो, बी हॉल, सी DRDO, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है DRDO। आगे, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? जी हाँ, 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? ए नासिक महाराष्ट्र, बी सिकंदराबाद तेलंगाना, सी चेन्नई तमिलनाडु, या डी पणजी गोवा। तो इसका आंसर क्या है बताइए? तो इसका आंसर ए है नासिक महाराष्ट्र। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू किया है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। आगे, अयोध्या राज्य में स्थापित हुआ है और ये नवनिर्मित मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लल्ला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में किया गया है। आगे शुरू किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मराप्पे ने दंगा और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? आपातकाल की घोषणा की है। फिर से एक बार देख लें। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मराप्पे ने दंगों को लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? ए माली, बी पापुआ न्यू गिनी, या सी ब्रुनेई, या डी मलेशिया। जी हाँ, बताइए। इसका आंसर है बी पापुआ न्यू गिनी। आगे, सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे अच्छा शहर का खिताब दिया गया है। बी महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता। सी वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई। या डी महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया। या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। आगे, 10वां नंबर, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत
आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए भूटान, बी नेपाल, सी रूस, डी जापान। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है बी नेपाल। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिसमें अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाण वाला तीसरा देश बन गया है? ए नाइजीरिया, बी नामीबिया, सी अंगोला या डी के वर्ड। यह बताइए, एक बार फिर सुन लिया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? मतलब मलेरिया मुक्त घोषित देश कौन सा है जिसे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाण वाला तीसरा देश बन गया है? जी हाँ, ए नाइजीरिया, बी नामीबिया, सी अंगोला या डी केप वर्ड। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर है डी केप वर्ड। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला पूर्ण एक्टेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान कृत्रिम लॉन्च किया, जो भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिकॉर्न बन गया है? ए इफ्रोसिस, बी ओला, सी टीसीएस या डी उबर। ये बताइए। इसका आंसर है बी ओला। आगे, मानविकी के क्षेत्र में इंफ्रोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? मानविकी के क्षेत्र में इंफ्रोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? ए श्रुति सिन्हा को, बी अवंती चतुर्वेदी को, या जानवी फाल्की या मेघा शुक्ला। जी बताइए, कौन सा आंसर इसका सही होगा? जानवी फाल्की की। आगे, 14 नंबर, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क निर्मित किया गया है? यहाँ महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? ए सह्याद्री टाइगर रिजर्व, टाइडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, या सी पेज टाइगर रिजर्व, या डी नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। ये बताइए, कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सी है पेज टाइगर रिजर्व। आगे, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया है? ए IUCN, बी यूनिसेफ, या सी विश्व आर्थिक मंच, या डी UNFCCC। ये बताइए, इसका कौन सा आंसर सही है? तो सी है विश्व आर्थिक मंच। आगे, 16 नंबर, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इनका आयोजन दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। 2 बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन बना। ए केवल एक, बी केवल 2, सी केवल एक और दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बताइए, इसका आंसर दोनों है, सी एक और दोनों। ठीक है, एक और दो दोनों है। आगे, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? ए इसरो, बी नीति आयोग, सी UGC, या डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ बताइए, कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर UGC ने किया है। ठीक है, आगे, दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? यहाँ दिव्य कीर्ति सिंह, ए तैराकी, बी घुड़सवारी, सी निशानेबाज, या डी तीरंदाजी। यहाँ बताइए, तो इसका आंसर है घुड़सवारी, बी। आगे, देश के
अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी पणजी या डी सूरत। एक बार फिर सुन लिया जाए। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी पणजी या डी सूरत। यहाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है कोलकाता।